हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की एक वीडियो प्रोवाइड कर दी थी बच्चों। जिस तरीके से आपने उस वीडियो को प्यार दिया था, इसी प्रकार आप हर वीडियो को बच्चों प्यार दीजिएगा, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। लेकिन बच्चों जो सेकंड वीडियो पड़ी थी शाम को, उसको आप लोगों ने कम देखा है। तो यार सभी वीडियोस को देखो, हर वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिए कुछ दिन पहले न्यूज़ ये थी कि 10 क्वेश्चंस में से 3 करने, बट मैंने आपको शाम को न्यूज़ दी थी, वो अमर उजाला की खबर थी। उसमें ये था कि जितने भी क्वेश्चंस हर साल पेपर में पूछे जाते थे, उससे आधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एक अमर उजाला की खबर थी। देखिए अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए आई होप कि क्वेश्चंस हर टाइप के पूछे जाने चाहिए और पूछे भी जाएंगे, लेकिन वो पूछे जाए या ना पूछे जाए बात अलग है। हम लोग विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस तो आपको करा ही रहे हैं। अगर कोई बात आएगी शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर, तो हम लोग आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके लिए यार हर तरीके से तैयार हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन आए, हम आपको हर तरीके से रेडी करा के भेजेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल जो आपको मटेरियल मिल रहा है हमारे द्वारा, आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। जितने भी आप अगर हमारे पास नए स्टूडेंट तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज ये सेकंड वीडियो है चैप्टर वाइज लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आए हैं बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट रियल से x बिलोंग्स टू r सच दैट x की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से छोटी है। और एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस जो है ये mod x, और x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित एक एककी तथा आच्छादक फलन है। तो ये एककी और आच्छादक हमें बताना है, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एककी होगा आच्छादक होगा। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जो चीज़ गिवन दे रखी है हमें, जो फंक्शन दे रखा है, जो संबंध आपको मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, 3 क्वेश्चन इसके करा दिए थे, ये चौथा क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो गिवन है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, फलन आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस mod x, ठीक है। और यहाँ पर जो समुच्चय दे रखा है वो क्या है, समुच्चय है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और ये एककी और आच्छादक है या नहीं, एककी और आच्छादक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको एककी और आच्छादक प्रूफ करने के लिए मैंने आपको शर्तें पीछे भी मैं करा चुका हूं। अगर हम x1 बराबर x2 ले आते हैं तो एककी होता है, ठीक है। और सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करता है, तो आच्छादक होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज जान लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता होना बेहद जरूरी है। अगर x का मान 0 से जो है बड़ा होता है, ठीक है, यानी जो x की वैल्यू है वो 0 से क्या है, बड़ी होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 0 से बड़ी या बराबर होगी x की वैल्यू, तो इसका जो मान है वो होगा प्लस के x, ठीक है। और x का मान अगर 0 से छोटा या बराबर होगा तो होगी -x, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एककी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार है कि क्या f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए आप, यहाँ पर इसकी जगह क्या लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, तो x1 बराबर x2 है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है क्या लगा दो, x1 लगा दो। तो x1 अपॉन 1 प्लस मापांक x1 या mod x1, और यहाँ x2 अपॉन 1 प्लस mod x2। अब बात करें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर आप यहीं पर इसको लिख सकते हैं कि यदि x की वैल्यू बड़ी या बराबर हुई 0 से, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो +x होती है।
तो फिलहाल यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो x है वो बड़ा या बराबर है 0 के। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी फिर इसकी प्लस के x आ जाएगी। तो और 1 लगाएंगे तो x1 और 2 लगाएंगे तो x2 हो जाएगी। इज दैट क्लियर ना? यहाँ पर इसकी जगह हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर x का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर है, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा प्लस x, यानी 1 प्लस x हो जाएगा। तो 1 प्लस x1 1 प्लस x2 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका इधर इसका इधर, तो x1 का 1 में करेंगे x1, x1 का x2 में करेंगे तो x1 x2, और इसका जब इसमें करेंगे तो x2 और फिर ये x1 x2, इससे ये कट गया। तो फाइनली क्या आ गया x1 बराबर आ गया x2 के। तो ये पहले पॉइंट पर आया है जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, लेकिन जब x का मान छोटा या बराबर हो किसके 0 के, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के x। तो अब क्या माइनस x लगा लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो x1 की जगह पर क्या आ जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस x, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस x1, और बराबर x2 अपॉन 1 या माइनस x2 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि देखिए दो तरीके से इसकी वैल्यू ले सकते हैं हम। जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तो इसकी वैल्यू होगी प्लस x, तो प्लस x ले ली फिर हमने, तो यहाँ पे प्लस x1 प्लस x2 आ गया। ये तो एक शर्त है, तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया। लेकिन दूसरी तरीके से भी तो वैल्यू ले सकते हैं, जब x का मान यहाँ पर 0 से छोटा या बराबर हुआ तो इसकी छोटा होता है, सिर्फ छोटा होता है। ठीक है, सिर्फ छोटा, x का मान 0 से छोटा होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस x होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस x1 माइनस x2 लगा दिया। दोनों तरीके से अगर x1 बराबर x2 आ जाएगा तो यहाँ एक एक ही होगा। ठीक है, तो क्रॉस कीजिए आप इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो x1 का 1 में करेंगे तो x1 और इसका x1 x2 बराबर इसका 1 में करेंगे x2 और माइनस के x1 x2, तो इससे ये कट गया। तो फाइनली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि x1 बराबर x2 आ रहा है दोनों ही शर्तों में। लिखेंगे अतः f एक की है, एक की है, जो कि दोनों ही शर्तों में x1 बराबर x2 आ रहा है। ठीक है, अब आच्छादी के लिए क्या करेंगे, अब आच्छादी की बात करते हैं। ठीक है, आच्छादक के लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए आच्छादक के लिए क्या करेंगे, वही शर्त है कि इसको y मान लेते हैं फिलहाल। तो माना fx बराबर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस जो है आपका मॉड x। लेकिन अगर यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा या बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस x, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालो तो इसका इसमें क्रॉस करो, y का 1 में y और ये x y बराबर x। अब यहाँ से आपको x का मान चाहिए तो आप ऐसा कीजिए, इस x को इधर ले आओ, इस y को इधर भेज दो। ठीक है, इस x को इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या होगा या फिर ऐसा करो इसको इधर भेज दो, तो y बराबर x इधर जाएगा तो माइनस के x y, तो y बराबर यहाँ से कॉमन क्या रहा है x, तो 1 माइनस के y बचा, इसे डिवाइड में भेजो तो y अपॉन 1 माइनस y बराबर क्या आ गया x आ गया। ठीक है, अब सेकंड केस जब x का मान 0 से क्या हो, x का मान छोटा हो 0 से। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस के x, तो y बराबर क्या हो जाएगा अब के x अपॉन 1, इसकी जगह आ जाएगा माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे y और इसका इसमें करेंगे माइनस के yx बराबर x। इसको आप राइट में ले जाइए तो y बराबर x प्लस yx, तो y बराबर यहाँ से x कॉमन आ गया 1 प्लस y, इसको डिवाइड में भेजो तो x की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 1 प्लस y। अब देखिए आप यहाँ पर y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाइए, x के लिए कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिलेगा। y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x कोई ना कोई जरूर वास्तविक संख्या मिलेगी, यानी हम यहाँ कह सकते हैं y के प्रत्येक मान के लिए सेट b के प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए सेट a में कोई ना कोई प्री इमेज है। ऐसे यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर लगाइए, कोई भी रियल नंबर लगाइए, x जरूर उसके लिए कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिलेगा। कब, जब x का मान यहाँ में शर्त भी दे रखी है, हम x का मान ऐसा लगाएंगे कि -1 से बड़ा और +1 से छोटा। ठीक है, तो हमारे कोई ना कोई यहाँ पर अगर वैल्यू लगाएंगे y के लिए तो x उसके लिए जरूर वास्तविक संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे y बराबर r के लिए सेट a में कोई ना कोई प्री इमेज है,
प्री इमेज है, अतः एफ आच्छादक है। ठीक है, तो एकेकी भी है और आच्छादक भी है, यही हमें प्रूफ करना था। इज दैट क्लियर? तो आपको इस तरीके से चलना था। तो क्वेश्चन से मैंने पहले भी कराया है, एक दो बार आया है सेट में। ठीक है, देखिए अगर आपको 2019 के अनसॉल्ड पेपर के सातों सेट पढ़ने हैं बच्चों, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज अगर आपको फॉर्मूले चाहिए तो उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए उनका पूरा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें अवेलेबल है, आप लोग पास पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें बच्चों हमें दे रखा है कि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 5, जो x है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी x की जगह कोई भी क्या आएगा, रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं, हमें रिलेशन क्या दे रखा है, r बराबर a, b सच दैट a बिलोंग्स टू x, यानी x भी, a जो है वो x का अवयव है, सेट x का अवयव है, और b भी सेट x का अवयव है। ठीक है, एंड a बराबर b है। ठीक है, इस प्रकार है। तो यह संबंध कैसा होगा, एक तुल्यता संबंध होगा, ये हमें बताना है, प्रूफ करना है कि एक तुल्यता होगा। देखिए इस रिलेशन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन चलना है, यानी आपको कोई भी a की जगह नंबर जो लेना है वो सेट x से ही लेना है, यानी वास्तविक संख्या ही लेनी है, और b की जगह भी सेट x से लेना है, यानी वास्तविक संख्या लेनी है, और इस प्रकार लेनी है a और b के मान के दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य के लिए, क्योंकि तुल्यता प्रूफ करना है। तो तुल्यता प्रूफ करने के लिए पहले हमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चीज प्रूफ करनी पड़ेंगी, तभी तो तुल्यता प्रूफ होगा। ठीक है, देखिए आप a की जगह कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं और b की जगह कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, बट आपको इस प्रकार लेनी है कि a बराबर हो b के। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हमने माना a बराबर ले लिया मैंने 5, बिलोंग्स टू क्या है, r है, और b बराबर भी क्या लूंगा मैं, 5 ही लूंगा, क्योंकि a और b हमें कैसे होनी चाहिए, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बिलोंग्स टू क्या है, r है। अब देखिए अगर क्या ये जो 5 है सेट x का अवयव है, ऑफकोर्स, क्योंकि सेट x क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 5 एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू x, इंप्लाइज दैट 5 बिलोंग्स टू r। यस, 5 सेट x के एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो 5 r के अंदर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि r के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो आपस में बराबर हों, तो 5 के बराबर है। आप कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, a और b की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट वो लेने किस तरीके से कि a और b आपस में बराबर हों, दोनों ही सेम नंबर लेने। तो यार जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो खुद के बराबर होगा। कोई भी अब ले लिया, मान लिया हमने एक अवयव ले लिया, यहाँ पर तो हमें स्वतुल्य की बात कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है b वाले की, एक की जरूरत है, क्योंकि स्वतुल्य में तो किसी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन देखते हैं। तो हमने a की जगह कोई भी रियल नंबर ले दिया, 5 ले लिया, 5 एक रियल नंबर है, तो 5 सेट x का अवयव होगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो 5 भी उसके अंदर आ रहा होगा, तो 5 r के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि 5 कोई भी नंबर हो यार, कोई भी नंबर हो खुद के बराबर होता है, तो 5 खुद के ही बराबर होगा, क्योंकि बराबर के तो रिलेशन है, तो होगा, यानी तो फिर r के अंदर होगा, इसे तो होगा। ठीक है, तो यहाँ फॉर ऑल लगा, फॉर ऑल, तो r एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब सममित की बात करेंगे। सममित, तो सममित में आप क्या करेंगे, आपको a की जगह और b की जगह कोई दो एलिमेंट लेने हैं, और दोनों ही किसके एलिमेंट होने चाहिए, सेट x के एलिमेंट होने चाहिए, यानी रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर मान लेंगे आप, माना a बराबर आपने ले लिया 5, बिलोंग्स टू क्या है, r, या कुछ भी ले सकते हैं आप, मान लीजिए 3 ले लिया, और b बराबर भी आप क्या लेंगे, रियल नंबर कुछ भी ले लीजिए, तो b बराबर आपने ले लिया जो है 6 ले लीजिए, बिलोंग्स टू क्या है, r है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको 6 नहीं लेना यार, 3 लेना पड़ेगा, मजबूरी है,
क्यों? क्योंकि ए और बी इस प्रकार लेने हैं कि आपस में क्या हो, बराबर हो, इस प्रकार लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3,3 बिलोंग्स टू आर, 3,3 आर में होगा क्यों? क्योंकि आर के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे? ऐसे रियल नंबर जो आपस में बराबर हो वो आर के अंदर आएंगे। तो 3,3 दोनों रियल हैं और 3 दोनों आपस में कैसे बराबर हैं, तो आर के अंदर आएंगे, क्योंकि आर के अंदर वही आएंगे जो आपस में बराबर हों और रियल हों। तो आपस में बराबर भी हैं, रियल भी, तो आर के अंदर होंगे। तो 3,3 अगर आर में होगा तो इम्प्लाइज दैट 3,3 भी तो आर में होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि 3,3 आपस में बराबर है। तो इसको अगर इस वाले 3 को पहले लें, 3 को ले लें बाद में, तो 3,3 फिर भी आर के अंदर होगा नहीं होगा। और कोई भी दो रियल नंबर आप ऐसे लीजिए कि आपस में बराबर हों, तो अगर वो 3,3 आर में है तो उसका उल्टा करेंगे तो वो भी आर में जरूर होगा ही होगा। ठीक है, और यहाँ फॉर लगा देंगे। तो अतः आर एक सममित संबंध है। आर क्या है? एक सममित संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम बात करेंगे बच्चों संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या करेंगे आप? संक्रामक, इसमें आपको 3 नंबर लेने हैं, ऐसे लेने हैं कि वो आपस में बराबर हो, क्योंकि बराबर का रिलेशन दे रखा है। तो माना ए बराबर ले लिया 7 बिलोंग्स टू आर, और बी का मान भी कैसा लेना है? 7 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपस में बराबर हो। और सी का मान भी कैसे लेना है? 7 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल 7,7 बिलोंग्स टू आर, फिर 7,7 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, फिर ये वाला 7, ये 7,7 बिलोंग्स टू आर, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो फिर ये इसके बराबर ऑफकोर्स होगा। ठीक है, या फिर इनको एक नए तरीके से और कर सकते हैं आप। किस तरीके से? देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू एक्स इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर क्या है? सतुल्य है। इस तरीके से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही सममित के लिए बात करेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ए और बी इस प्रकार हैं कि ए बी के बराबर है, तो फिर ऑफकोर्स बी ए के भी बराबर होगा, तो आर के अंदर होगा। ठीक है, और तीसरा तरीका आप संक्रामक ये लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी इस प्रकार हैं कि ए बी के बराबर है, और बी सी बिलोंग्स टू आर, बी और सी इस प्रकार हैं कि बी सी के बराबर है। तो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ऑफकोर्स ए सी के बराबर होगा। तो इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, और जो रिलेशन सतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होता है तो वह एक तुल्यता संबंध होता है। अतः आर एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो आप इस लैंग्वेज में लिख दीजिए या अपनी तरफ से एग्जांपल लिख दीजिए, एक ही बात है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, जैसे आपको कुल मिला के समझ में आए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ही हमने तुल्यता प्रूफ कर दिया। अगले क्वेश्चंस को उठाते हैं बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं इस चैप्टर से। अब हम एक्सरसाइज 3.4 और 3.3 के 1.3 और 1.4 के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, 30% कम हो गया ना, इस वजह से हम करा नहीं रहे हैं। ठीक है, और आपको करने तो 2019 के आंसर पेपर में खूब भरमार हमने कराए हैं बच्चों। ठीक है, आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है, 6 क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है fn, और ये किस प्रकार है कि n+1/2, कब? जब m क्या हो? विषम संख्या हो, n क्या हो? विषम संख्या हो, और n/2 कब होगा? जब n सम संख्या हो। ठीक है, द्वारा परिभाषित है, और f क्या है? जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। ठीक है, तो f एक की आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। f जो है एक की आच्छादी है या नहीं है, आपको अपने उत्तर का औचित्य यहाँ पर बच्चों देना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यानी इसको आप पहले समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। वैसे ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ वन शॉट पेपर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मतलब आप समझ लीजिए पहले। इसका मतलब ये है कि अगर आप n की जगह कोई नेचुरल नंबर लगाओगे, लेकिन नेचुरल नंबर भी कैसा हो? विषम। अगर आप n की जगह कोई विषम प्राकृतिक संख्या लगाओगे तो आप इसमें लगाओगे, और n की जगह अगर कोई सम प्राकृतिक संख्या लगाओगे तो आप इस फंक्शन में लगाओगे। ठीक है,
और फिर आपको ये बताना है कि एककी और एककी आच्छादक है या नहीं है। तो एककी आच्छादक जो होता है वो एककी भी और आच्छादक भी होता है, एककी आच्छादी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ग्राफ से करेंगे इस सवाल को। किससे करेंगे? ग्राफ से। ठीक है, तो ये मान लीजिए एककी की बात कर रहे हैं। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर n की जगह मान लीजिए नेचुरल से नेचुरल पर है, कोई नेचुरल नंबर लगा सकते हैं। अगर मैं n की जगह कोई 1 लगाता हूं तो 1 क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। तो किस में लगाऊंगा? s में लगाऊंगा। तो यहाँ पर लगाइए, देखिए रफ में साइड में करके देख लेंगे आप। n की जगह लगाएंगे 1 + 1/2, तो क्या आएगा? 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो 1, तो 1 रखने पे 1 के साथ मैपिंग कर रहा है, इससे इस पर क्या है? f कोई फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं n की जगह मान लीजिए 2 लगाऊंगा तो 2 क्या है? एक सम प्राकृतिक संख्या। तो किस में लगाऊंगा फिर? इसमें। तो n की जगह क्या लगाऊंगा? 2/2, तो फाइनली क्या आ गया? 1 आएगा। तो 2 रखने पर भी क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। देखिए एककी तो नहीं है। अब कहेंगे क्यों नहीं है एककी? क्योंकि हमने 1 रखा, विषम प्राकृतिक संख्या रखी, +1/2, तो यानी क्या मिला हमें? 1 मिला। तो सेट ए के 1 अवयव के लिए सेट बी में 1 ही इमेज है। और जब हमने 2 रखा विषम प्राकृतिक संख्या, तब भी हमें 1 मिला। तो यानी कि सेट ए के 2 अवयवों के लिए सेट बी में एक ही इमेज है। तो ये आच्छादी एककी नहीं होगा, क्योंकि एककी होने के लिए सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए। सेट ए के 2 या 2 से अधिक अवयव अगर सेट इसके बी के एक अवयव के साथ मैपिंग करते हैं तो मैनी 1 होता है, ना कि 1/1। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समुच्चय ए के 2 अवयवों के लिए समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब है, अतः f एककी नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे आच्छादी के लिए। तो आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए भी ग्राफ बना लेंगे हम। ठीक है, देखिए कैसे आच्छादक के लिए बात करते हैं। आच्छादक के लिए यह हमें प्रूफ करना था या जांच करनी थी, ये एक बार हम देख लेते हैं। बताइए कि क्या, सिर्फ पूछा था क्या है या नहीं है, सिर्फ पूछा है। ठीक है, तो एककी तो नहीं है, कोई प्रूफ तो करना नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए है और ये बी है, इसके लिए ये हो गया और इसके लिए ये हो गया, इससे इस पर एफ कोई फंक्शन है। अब देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 रख रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा था। ठीक है, 2 रख रहे थे तो क्या मिल रहा था? ये मिल रहा था। और आप 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? अगर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 रखेंगे अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 4 यानी 2 मिलेगा। ठीक है, 3 इसके साथ मैपिंग करेगा। तो यार बताइए 1 रखने पर ये मिल गया, 2 रखने पर ये मिल गया। और आप 4 रखेंगे तो 4/2, तो 4 रखेंगे तो ये होगा। ठीक है, 4 भी सी के साथ मैपिंग करेगा। और आप मान लीजिए 5 रखेंगे तो 5 + 1 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा। देखिए इधर आप कोई भी रियल नंबर लगाइए, उसके लिए इधर कोई ना कोई इमेज है, और इधर ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है कि वो इधर किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग कर रही हो। देखिए 1 भी मैपिंग कर रहा है, 2 भी मैपिंग कर रहा है। अगर 3 की हम बात करें तो 3 भी मैपिंग करेगा, किसके साथ? 3 मैपिंग करेगा 5 के साथ। वरना आप देख लीजिए, अगर आप इधर 5 रखेंगे तो इधर आपको 3 मिलेगा। तो इधर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होगी। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं बचेगी जो इधर किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग ना कर रही हो, जरूर मैपिंग कर रही होगी। वरना आप रखते जाइए, 5 रखोगे तब भी 3 मिलेगा, 6 रखोगे तब भी 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 रखोगे, फिर 7 रखोगे तो 4 मिलेगा, 8 रखोगे तो फिर 4 मिलेगा। तो उनके साथ मैपिंग करेंगे तो ऐसा कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y बिलोंग्स टू n के लिए सेट A में कोई ना कोई प्री इमेज है, अतः f आच्छादक है। आच्छादक है तो एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। तो ये चेक करना था, हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर
ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे पहले चैप्टर से, एक है कि आच्छादक या फिर आपका सतुल्य संमित और संक्रामक, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में 101%, क्योंकि इन्हीं 2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी की जो लास्ट 2 एक्सरसाइज हैं वहां से तो क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस है, 30% सिलेबस कम कर दिया है। ठीक है, तो ये थे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर से। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चन नजर आए सभी को कर लीजिएगा। अगर आपको और अच्छे से करने हैं तो मैंने पूरी की पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया है। 2022 का जो न्यू बैच स्टार्ट हो गया उसमें भी, और 2021 का जो पुराना बैच था उसमें भी, दोनों वीडियो पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस 1.1 और 1.2 के ही कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। 1.3 1.4 के मत कीजिएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पहले चैप्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।